गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सितंबर का महीना शुरू हो गया और जैसा हमेशा से रहा है वही कंडीशन शुरू हो गई है, यानी कि बैड न्यूज़ आपकी स्टार्ट हो गई है। सितंबर का महीना तो ऐसा ही रहने वाला है और ये पहले से ही प्रिडिक्शन थी। और देखिए अभी जो मार्केट ऊपर गया था, मैंने तो इसको बहुत क्लियर कट आपको बोला था कि देखिए ये केवल एक मैनिपुलेशन है, जो आपका ये जो एक न्यूज़ आई है उसकी वजह से आपका ये $2000 ऊपर गया है। तो देखिए ग्रे स्केल का वो मैटर था, ठीक है, वो मामला फिनिश हो चुका है। वो भी अभी एक होगा ETF अप्रूव हो गया था, ऐसा नहीं था। वो केवल जो है एक डिसीजन था जो आया था कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पर जो SEC की तरफ से एक और आपके ऊपर बॉम्ब गिराया गया है, वो है ये कि जो ETF लगे हुए हैं एप्लीकेशन, उनको 45 दिन कम से कम और डिले कर दिया गया है। यानी कि 45 दिन का मतलब ये होता है कि आपका मिड अक्टूबर तक आपका ऐसे ही मामला अब ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े वेल्स की अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग होगी। अब यहाँ पर देखिए जो बहुत क्लियर कट बोला गया, डिले डिसीजन ऑन ऑल 6 बिटकॉइन स्पॉट ETF एप्लीकेशन अनदर 45 डेज। अभी SEC ने ये फैसला साफ कर लिया है और ये देखिए कहीं ना कहीं अब 45 दिन और आपको बियर मार्केट झेलना पड़ेगा, जो अभी तक आप झेल रहे थे। और इसमें बहुत क्लियर कट ऐसा ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, विजडम ट्री, वल्कायरी, बिटवाइज, फिडेलिटी, ये सब एप्लीकेशन लगी हुई हैं। और कम से कम इसमें जो है ये इन्वेस्को और बिटवाइज और आपका विजडम ट्री, इनका जो है इन्होंने अभी कम से कम 45 दिन के लिए मामला टाल दिया है। तो इसका मतलब बहुत सीधा सा हो गया कि आपका सितंबर तो देखिए खराब जाना ही जाना है। यानी कि सितंबर की शुरुआत जो है बहुत ही गलत हो चुकी है। जो अब तक आप ये चार्ट देख रहे हैं, अच्छा खासा डेट जो पहले से फिक्स थी, अब उसमें फिर से एक डिले आपका आ गया है। जो भी साहब देखिए, मैंने तो आपको बहुत क्लियर कट बोला था कि ये देखिए SEC को ही डिसीजन लेने हैं और वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी से ये डिसीजन नहीं लेने वाला है। बेशक उसकी वो कहते हैं कि कोर्ट में ऐसी तैसी हो रही है, कोर्ट में उसकी फजीयत हो रही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरीके काम किए जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी बेइज्जती भी हो रही है और आप फिर भी वही काम करते जा रहे हो। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट चलो देखते हैं मार्केट पर क्या आया। उसके यहाँ पर देखिए अपना BTC जो है 26,000 पर लौट के वहीं आ गया है। यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए साहब। $2000 यहीं से चढ़े थे, ये 28,200 28,100 तक गए थे। उसके बाद फिर से ये दोबारा से लौट के 26,000 पर ही आ गए हैं, जबकि इससे नीचे भी एक ये डिप लगा चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये 25,000 और 700, यानी कहीं कहीं तो 600, किसी किसी एक्सचेंज पे आपको 25,600 का भी आपको दिखाई दिया होगा रेट। और अभी जो इसका अभी कॉइन मार्केट के ऊपर जो दिख रहा है वो 25,700 समथिंग है। तो ये देख लीजिए साहब, ये अपनी लौट के उसी रेंज में आ गए, यानी 25,500 और 26,000 की रेंज में। जो मैंने आपको यही बोला था कि देखिए ये अभी लौट के दोबारा से वहीं आएगा और वहीं पर आ गया है। अब ये फिर यहाँ साइड में मूवमेंट चलेगा इसका, वही 26,000, 25,800, 25,900, और में भी हो सकता है एक थोड़ा और इससे भी नीचे का डिप भी आपको दिखाई दे। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि 45 दिन तो ETF आना ही नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाया जाएगा और मार्केट को यहाँ डंप किया जाएगा और BTC हो सकता है आपको 24,000 की रेंज में भी दिखाई दे। तो देखिए साहब, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और मैं हमेशा से वही कहता हूँ, देखिए पैसे को बचा के रखिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। अभी पीछे जितने भी, पहले तो मैंने बहुत कम वीडियो दिए हैं, लेकिन जो भी दिए हैं उसमें यही बोला है कि पैसे को जेब में रखिए, कोई भी पैसे को इन्वेस्ट में अभी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी मार्केट और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और वही कंडीशन सामने आपके। बाकी देखिए और पूरी मार्केट में जो हाल BTC का है वही सेम हो बहू सारे के सारे अल्ट कॉइन्स आपके रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर BTC में आपको यहाँ बहुत क्लियर कट बोलूँ, अगर BTC यहाँ से और नीचे जाएगा तो अल्ट कॉइन्स आपके जो अभी थोड़ा थोड़ा सा, यानी आधा परसेंट 1% जो डाउन में दिख रहे हैं, ये आपको 10 से 15% तक भी गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है क्या BTC को और नीचे तक गिराया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बड़े बड़े जो लोग हैं वो बाइंग करेंगे, ये तो कन्फर्म है। देखिए स्पॉट ETF तो आएगा, क्योंकि ग्रे स्केल ने ये रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि अब ये पता है कि सब के सब कोर्ट चले जाएंगे। नॉर्मली आप अप्रूवल नहीं देंगे तो ये कोर्ट से अप्रूवल लेंगे, तो इसलिए देखिए ETF तो आएगा। ये तो डिले टैक्टिक्स है जो डिले किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े लोग अच्छी खासी अपनी बाइंग बनाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आप भी अपनी बाइंग अगर आपकी है कुछ करने के लिए तो आप कर सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ आप ऐसे किसी भी जहाँ से बनाएं
कि ये आपका 1000x देगा, कि ये आपका 5000 देगा, या 100x देगा, या 10x देगा, ऐसे किसी झांसे में ना आए, क्योंकि ये देखिए खामखा आपको ललचाने वाली बात होती है और कुछ नहीं है। आप अपने पैसे को बचा के रखिए, अपनी जेब में रखिए और अपने अकॉर्डिंग आप जो ठीक समझते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए एक न्यूज और भी निकली थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखिए ये जो स्पॉट ETF ने दबा दिया, और वो था यूनिसेफ का, क्योंकि यूनिसेफ पर भी एक केस फाइल किया था SEC ने कि साहब आप फर्जी या फेक टोकन्स को प्रमोट करते हो और उनको आप जो है लिस्ट करते हो या सेल करते हो। तो वो भी देखिए SEC ने केस को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसमें भी SEC को एक तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं कि मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी SEC देखिए कुछ ना कुछ उल्टे काम करता ही जा रहा है। क्यों भाई, देखिए उसके हाथ में पावर है, पर जब तक पावर होती है तो उसका इंसान को कहते हैं इस्तेमाल करता है। तो वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं SEC कर रहा है, अपनी पावर का जो है गलत यूज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए अब सारे के सारे रास्ते लगता है कोर्ट से निकलेंगे, क्योंकि सभी तो कोर्ट में जा रहे हैं और सबको एक तरह से देखा जाए तो फेयर चीज़ जो हो रही है वो कोर्ट से हो रही है। SEC कहीं ना कहीं जो है हर एक कदम क्रिप्टो में गलत उठा रहा है। यहाँ बाइनेंस के लिए भी देखिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और वो इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि SEC जो है एक मोशन फाइल कर रहा है, वो भी कोर्ट में, कि साहब ये क्रिमिनल एक तरह से केस उन पर लगाया जा रहा है, क्रिमिनल को सबूत दिए जा रहे हैं कि साहब बाइनेंस के लिए ये चीज़ थोड़ी उल्टी हो सकती है, थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट बाइनेंस पे देखा जाए तो जा सकता है। कहीं ना कहीं देखिए SEC को यहाँ भी कुछ ना कुछ मुझे वही लगता है कि देखिए मुंह की खानी पड़ेगी। आपने अभी तक देखिए रिपल का केस देख लिया, वहाँ भी SEC को मुंह की खानी पड़ी। ग्रे स्केल देख लिया, वहाँ भी आपको जो है कुछ ना कुछ गलती हो गया आपके साथ। फिर अब आप ये यूनिसेफ के केस में देख लिया, वहाँ भी SEC को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही देखिए बाइनेंस के केस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्या है कि फिलहाल तो थोड़ा पैनिक हो सकता है, क्योंकि फिर भी यहाँ देखिए वो कहते हैं क्रिमिनल केस चलेगा तो देखिए उसमें मे भी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाइनेंस पे भी अभी थोड़ी सी वैसे ही नेगेटिविटी आ गई मार्केट में, और वो नेगेटिविटी की इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा ये बाइनेंस और भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ बाइनेंस की देखिए ज़्यादा गलती नहीं है, यहाँ तो SEC जो है अपनी एक तरह से देखा जाए तो मनमानी ही कर रहा है, जो बस जिसके पावर है उसका फ़ायदा उठा रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा है इससे ज़्यादा। जैसे ही देखिए आपका ये मार्केट नीचे गिरा और आपका जो मार्केट कैप है वो भी देखिए 1.05 ट्रिलियन पर आ गया, जो आपका 1.0908 ट्रिलियन तक चला गया था। अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर देखिए इसी तरीके से मार्केट नीचे आता रहेगा तो आपका हो सकता है कि ये 1 ट्रिलियन के नीचे भी चला जाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट आपका सितंबर देखिए, आपने हिस्ट्री सितंबर की उठा के देखिए, ऐसे ये बुरा हाल ही है। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग कुछ लगता है कि शायद मार्केट कैप भी आपका 1 ट्रिलियन नीचे, उससे नीचे जा सकता है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ केयरफुल रहिए, यहाँ कोई डरने की या डराने वाली बात नहीं है। जो चीज़ सामने है वो आपके सामने लानी भी ज़रूरी है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। हम सिर्फ यूं ही फेंकते रहें कि ये 1000x का रिटर्न देगा, तो वो ऐसे नहीं देगा, क्योंकि मार्केट की कंडीशन और सिचुएशंस भी हमें देखनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो बस आपसे बस इतना ही कहूँगा मैं तो, कि आप थोड़ा अपने पैसे को बचा के रखिए, किसी के भी ज़बरदस्ती कहने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट को देख के थोड़ा सा अपना रिसर्च करने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।